प्राचीन भारतीय इतिहास का यह पार्ट 2 वीडियो है। प्राचीन भारतीय इतिहास का जो पुनर्निर्माण हम लोगों ने देखा, 2 आधार पर किया गया था। पहला साहित्य के आधार पर, दूसरा पुरातात्विक स्रोत के आधार पर। साहित्यिक स्रोत बताए थे कि वैसी स्रोत होती है जो लिखित रूप में हमें प्राप्त है, और पुरातात्विक स्रोत जो हम लोग अभी आगे अध्ययन करेंगे वो वैसी स्रोत होती है जो उत्खनन के द्वारा जो प्राप्त होती है। जैसे मिट्टी के घड़ा प्राप्त हुआ, सोने चांदी के सिक्के प्राप्त हुए, अशोक का शिलालेख प्राप्त हुआ, अशोक का स्तंभ प्राप्त हुआ। इस सभी के आधार पर जो भी हमें भारत का पुनर्निर्माण किया गया, भारत के इतिहास का, वो किसके अंतर्गत, पुरातात्विक स्रोत के अंतर्गत आती है। हम लोगों ने साहित्यिक स्रोत के अंतर्गत उस दिन कुछ धर्म ग्रंथों को देखा था। जैसे हिंदू के धर्म ग्रंथ ब्राह्मण्य ग्रंथ साहित्य देखे, जिसके अंतर्गत हम लोगों ने देखा था, उसमें था आपका रामायण महाभारत। रामायण महाभारत से भी हम लोग का प्राचीन भारत का पुनर्निर्माण किया गया है। दूसरा और उसमें था ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। इस सभी के आधार पर हम लोगों का प्राचीन भारत का पुनर्निर्माण किया गया है। इसके अलावा हम लोगों ने आपका बौद्ध धर्म ग्रंथ देखे थे। बौद्ध धर्म ग्रंथ में जहाँ ललित विस्तार, महावंश, दीपवंश आदि को सुत्पिटक ये सब आदि जो बौद्ध का धर्म ग्रंथ है उसके बारे में हम लोगों ने देखा था कि इससे भी हमारा प्राचीन भारत का इतिहास झलक इसमें मिलता है। आगे चलते हैं, आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक साहित्यिक स्रोत है जो प्राचीन समय में हुए महान कवियों द्वारा लिखे गए। पहला है आपका राजतरंगी, जिसको कलहन ने लिखा। राजतरंगी कलहन संस्कृत भाषा में लिखी है। कौन सी भाषा में लिखी हुई? संस्कृत भाषा में। कलहन राजतरंगिणी को कौन सी भाषा में लिखी है? संस्कृत भाषा में लिखा है। दूसरा, इसमें ये जो है इसमें इतिहास का प्रथम झलक दिखाई देता है। राजतरंगिणी में इतिहास का, भारतीय प्राचीन इतिहास का प्रथम झलक दिखाई पड़ता है। प्रथम झलक किससे? राजतरंगिणी से, जो कलहन ने लिखा उसमें दिखाई पड़ता है। उसके आगे है अगला टॉपिक आपका है महावंश या दीपवंश। ये दोनों क्या है? बौद्ध धर्म का ग्रंथ है। ठीक, ये बौद्ध धर्म दक्षिणी बौद्ध धर्म ग्रंथ है। दक्षिणी बौद्ध ग्रंथ है। महावंश और दीपवंश बौद्ध का ग्रंथ है, परंतु दक्षिणी बौद्ध ग्रंथ है। आपका तीसरा है आपका ललित विस्तार। ललित विस्तार भी क्या है? एक बौद्ध ग्रंथ है जिसका रचना कहाँ पर किया है? नेपाल में। इसकी रचना नेपाल में रचना की गई। ललित विस्तार की रचना कहाँ की गई है? नेपाल में की गई। अगला आता है पाणिनि। पाणिनि ने अष्टधाई की रचना की। अष्टधाई क्या है? संस्कृत व्याकरण। क्या है? संस्कृत व्याकरण। पाणिनि द्वारा ये प्रथम व्याकरण, संस्कृत व्याकरण लिखा गया है। संस्कृत व्याकरण जो पाणिनि द्वारा लिखी गई है, कौन सी बुक है? उसका नाम है अष्टधाई। अष्टधाई क्या? संस्कृत व्याकरण है। इस संस्कृत व्याकरण अष्टधाई में आपका मौर्य काल का सामाजिक जीवन का वृत्तांत, मतलब व्याख्या मिलता है। सामाजिक जीवन का व्याख्या कौन सी काल की? मौर्य काल। मौर्य काल की सामाजिक जीवन का व्याख्या है। सामाजिक जीवन काल का व्याख्या किसमें मिलता है? मौर्य काल के सामाजिक जीवन काल का व्याख्या पाणिनि की अष्टधाई जो संस्कृत व्याकरण है उसमें मिलता है। ठीक, अष्टधाई, इसी अष्टधाई के आधार पर
आपका पतंजलि ने महाभास की रचना की। पतंजलि ने किसकी रचना की? महाभास। महाभास ये भी महाकाव्य है, ठीक, जिसकी रचना पतंजलि की किसके आधार पर? पाणिनि की अष्टधाई के आधार पर, अष्टधाई के आधार पर। पाणिनि के अष्टाध्यायी के आधार पर पतंजलि ने महाभास की रचना की। अगला टॉपिक आता है हर्षचरित। हर्षचरित को बाण भट्ट ने लिखा। हर्षचरित भी एक ग्रंथ है जिसको किसने लिखा है? बाण भट्ट। बाण भट्ट महाराजा हर्षवर्धन महाराजा हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे। कौन? बाण भट्ट। महाराजा हर्षवर्धन के दरबारी कवि। दरबारी कवि थे कौन? महाराजा हर्षवर्धन के दरबारी कवि अब कौन थे? बाण भट्ट। यही बाण भट्ट ने हर्षचरित की रचना की। इस हर्षचरित में भी हमें प्राचीन भारत का झलक दिखता है तथा मौर्य काल नहीं तथा हर्षवर्धन की जीवन काल का भी व्याख्या मिलता है। उस समय हर्षवर्धन की शासन काल में जो वहाँ के राज की व्यवस्था थी उसका व्याख्या मिलता है। अगला अर्थशास्त्र, इकोनॉमिक्स। इसकी रचना चाणक्य चंद्रगुप्त मौर्य क्या गुरु चाणक्य, जिसको हम लोग विष्णुगुप्त भी बोलते हैं, उन्होंने की। अर्थशास्त्र में किनके गुरु है? अर्थशास्त्र चाणक्य। अर्थशास्त्र की रचना किसने की? चाणक्य। किनके गुरु थे? चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य का गुरु थे, जिसने यही चंद्रगुप्त मौर्य ने कौन से समाज का? मौर्य समाज, मौर्य वंश की स्थापना की थी। ठीक, इस अर्थशास्त्र में पूरी मौर्य वंश की सामाजिक जीवन, राजनीतिक जीवन, आर्थिक जीवन, की व्याख्या की है। अर्थशास्त्र चाणक्य, आजकल राजनीतिक बहुत सारे चाणक्य हो चुके हैं, छोड़िए वो सब टॉपिक पे। आज जो अर्थशास्त्र है इसकी रचना किसने की? चाणक्य, जिसको हम लोग विष्णुगुप्त या कौटिल्य भी बोलते हैं। इस अर्थशास्त्र में मौर्य वंश की सामाजिक जीवन, राजनीतिक जीवन, आर्थिक जीवन की पूर्ण रूप से व्याख्या मिलती है तथा इन सभी व्याख्या के आधार पर हमारे प्राचीन जो भारत की एक रूप को निर्माण किया गया, मतलब एक ढांचा दिया गया जिसे हम लोग पुनर्निर्माण बोलते हैं। टॉपिक, कुछ विदेशी लेखक जो भारत आए उस समय उन्होंने भारत की व्याख्या अपने प्रसिद्ध पुस्तकों में की। हेरोडोटस उस समय का बहुत ही प्रसिद्ध एवं विख्यात जो लेखक थे हेरोडोटस, जिसको हिस्ट्री का, इतिहास का पिता भी बोला जाता है। हेरोडोटस का बोला जाता है? इतिहास का पिता। उनको बोला जाता है इतिहास का पिता। इतिहास का पिता भी बोला जाता है। हेरोडोटस को इतिहास का पिता भी बोला जाता है। हेरोडोटस ने एक पुस्तक लिखी, उस पुस्तक के नाम था हिस्टोरिका। हेरोडोटस ने
हिस्टोरिका नामक पुस्तक लिखी। इस हिस्टोरिका नामक पुस्तक में भारत की प्राचीन इतिहास की व्याख्या की गई है। अगला देखते हैं मेगास्थनीज। मेगास्थनीज कौन है? मेगास्थनीज सेल्यूकस का राजदूत था। किसका राजदूत? सेल्यूकस का। मेगास्थनीज सेल्यूकस का राजदूत था। ये राजदूत था तो किसके दरबार में आया था? सेल्यूकस मेगास्थनीज सेल्यूकस का राजदूत था, जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। चंद्रगुप्त मौर्य के राज दरबार में रहा था। मेगास्थनीज ने चंद्रगुप्त मौर्य के राज दरबार में रहते हुए एक पुस्तक की रचना की थी, जिस पुस्तक की नाम है इंडिका। इन्होंने इंडिका नामक पुस्तक की रचना की। इंडिका नामक पुस्तक की रचना की। इस इंडिका नामक पुस्तक में भारत का प्राचीन इतिहास का झलक दिखता है। अगला है देखते हैं टॉलमी। टॉलमी जो ये भी एक विदेशी लेखक था, ये भी भारत आया हुआ था। इसने भारत की भौगोलिक स्थिति का वर्णन किया। इसने अपने बुक में भारत की भौगोलिक स्थिति का वर्णन किया। भारत की भौगोलिक का वर्णन किया है। अगला देखते हैं स्ट्रैबो। स्ट्रैबो ने बोला कि जो भी मेगास्थनीज को बुक में जो मेगास्थनीज इंडिका नामक पुस्तक में जो भी लिखा है वो सब क्या है? इमेजिनेशन है। इमेजिनेशन मतलब हकीकत नहीं है। उसकी पुस्तक को उसने क्या बता दिया? मेगास्थनी के काल्पनिक बता दिया, मतलब इमेजिनेशन बता दिया कि काल्पनिक। जो भी मेगास्थनीज का पुस्तक था, मेगास्थनीज की पुस्तक इंडिका को काल्पनिक बताया। ठीक। हेरोडोटस जिनको इतिहास का पिता बोला जाता है, उन्होंने हिस्टोरिका नामक पुस्तक की रचना की, जिसमें भारत का प्राचीन इतिहास का झलक दिखता है तथा अच्छी तरह से उसमें भारत के इतिहास का वर्णन किया गया है। आपका अगला है मेगास्थनीज, जो सेल्यूकस का राजदूत था। उसने वो चंद्रगुप्त मौर्य की राज दरबार में जो आके रहा था, उसने रहते हुए इंडिका नामक पुस्तक की रचना की, जिसमें भारत के भी प्राचीन इतिहास का झलक दिखाई पड़ता है। अगला है टॉलमी। इसने भी भारत आया था तथा भारत आते हुए एक बुक की रचना की। उसमें उन्होंने भारत की भौगोलिक स्थिति थी, उसकी वर्णन की। स्ट्रैबो ने जो अपने पुस्तक में बताया कि मेगास्थनीज ने जिस पुस्तक इंडिका को लिखा था वो क्या है? काल्पनिक है, रियल नहीं है। आज का वीडियो यहीं तक समाप्त करते हैं। मिलते हैं पार्ट 3 अगला वीडियो में। ये आपका पार्ट 2 वीडियो था। धन्यवाद।